3000 मिसाइल डाली है इन्होंने। अगर आयरन डोम ना हो, मान लीजिए आयरन डोम नहीं है इजराइल के पास, ये 3000 मिसाइल अगर इजराइल पे गिरे तो इजराइल तो खत्म ही हो जाएगा। मुझे बताइए, लास्ट टाइम हमस ने कहा था, नहीं कहा था हम कभी मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, तो 8 साल में उन्होंने 3000 मिसाइल जोड़ दिए। ये नहीं पता उनके पास कोई आयरन ड्रोम नहीं, हमस को ये नहीं पता कि इजराइल डिफेंस फोर्स के सामने उनकी कोई वक़्त नहीं। इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल एंड वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट इजराइल। इसीलिए मैंने आपको टीएस त्रिमूर्ति साहब का स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन बताई। और हाँ, ये भी उन्होंने कहा वी आर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस से इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। और चीमा साहब, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल का कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट नहीं, अगर वो खुद कहता है इंडियन चैनल पे 9 बजे प्राइम टाइम के इंटरव्यू में वी थैंक इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इजराइल। फिलिस्तीन विवाद को लेकर पाकिस्तान ने बड़ी सक्रियता दिखाई थी और उसे लगा था कि दुनिया उसकी बात को सुनेगी, पर पाकिस्तान की बात तो छोड़े, मुस्लिम देशों की संस्था ओआईसी भी इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं कर पाई। आशा चीन के प्रस्ताव पर था जो उसने सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के खिलाफ पेश किया था, पर अमेरिका के वीटो से वह प्रस्ताव भी फेल हो गया। पाकिस्तान के इसी बेबसी का रोना आज की परिचर्चा में, आइए आगे सुनते हैं। भी हमें पैलेस्तीनी लोगों के साथ है, हमें उनका दर्द है, बट अगर हमस इजराइल पे 3000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग, अगर किसी के ऊपर भी 3000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेंगे। सुमित भाई, ये बताइएगा कि आज आपसे जो बात करनी है वो ये है कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कि ये जब फलस्तीन और इसराइल के मामलात को लेके, वैसे तो इसराइल के और इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन रिसेंटली एक इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की जहां पर उन्होंने 25 ममालिक के फ्लैग लगा दिए और भारत का फ्लैग नहीं लगाया, और भारत के जो लोग हैं वो बीच में नेतन्याहू साहब को मैसेज कर रहे हैं हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। जबकि जो इंडिया क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, तो वहां पे उन्होंने जो है वो इस तरह बात की कि वो फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे लग रहा है जैसे मुआशरा जो है वो तकसीम है, सरकार किसी हद तक फलस्तीन के साथ खड़ी हो नजर आ रही है और जो अवाम है वो इसराइली हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। तो जरा काइंडली ये बताइए कि बाद में यहां से शुरू करता हूं जी, ये जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्वीट की और 25 ममालिक के झंडे लगा दिए और इंडिया को बीच में माइनस कर दिया, तो आप तो इसराइल के बड़े इत्तेहादी हैं, ये हुआ क्या है? देखिए चीमा साहब, सबसे पहले तो हमने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा और बहुत बढ़िया सवाल है ये। हुआ क्या है, देखिए जो 25 फ्लैग लगाए तो एक ट्विटर में एक जगह होती है अब कितने फ्लैग लगाए नहीं लगाए। अगर आप कल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने एक इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया, कोट अनकोट कह रहा हूं, उसने कहा इंडिया हैज सपोर्टेड इजराइल। और आप जो टीएस त्रिमूर्ति है जो हमारे परमानेंट मेंबर है यूएनएससी के, अगर आप उनका स्टेटमेंट केयरफुली समझे और 3-3.5 मिनट का स्टेटमेंट और पढ़े, मैंने सुना था कि कल हमारे नेशनल डिबेट 1-2 डिबेट्स हुई थी इस पे, तो मैं भी उसमें था। तो देखिए जहां तक पैलेस्टाइन की बात है, हमारा स्टैंड पैलेस्टाइन पे बिल्कुल नहीं बदला। पैलेस्टाइन के 2 हिस्से है चीमा साहब, पहला हिस्सा है वेस्ट बैंक, दूसरा हिस्सा है गाजा। और मोदी जी जब इजराइल गए थे वो पैलेस्टाइन गए थे, वो वेस्ट बैंक गए थे, वो महमूद अब्बास साहब से मिलने गए थे। हम गाजा नहीं गए थे क्योंकि हमास की गवर्नमेंट को हम नहीं मानते। वी डोंट रिकॉग्नाइज हमास, वी रिकॉग्नाइज वेस्ट बैंक, बिकॉज वेस्ट बैंक अगर आपको याद हो, मतलब आपको तो पता ही होगा, वो पीएलओ यासिर अराफात साहब की पार्टी के लोग हैं। वो लोग पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल लीडर्स है। और अराफात और हम पहली कंट्री थे पूरे एशिया में जिसने पैलेस्टीन की एम्बेसी इंडिया में खोली थी। और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी तो ये भी कहती थी कि यासीन अराफात मेरा भाई है। तो हमारा स्टेट आज भी पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन लोगों के साथ है, पर हम हमस को और गाजा को नहीं मानते। अब जो हमारे टीएस त्रिमूर्ति जी, अगर आप उनका स्टेटमेंट सुनोगे, उन्होंने कहा था वी कंडेम रॉकेट अटैक्स बाय हमस ऑन इजराइल and the retaliation of and what Israel is doing is retaliation to these attacks. Retaliation का वर्ड यूज किया जाता है अनप्रोवोक्ड एक्शन। अगर आप अनप्रोवोक्ड एक्शन करेंगे तो मैं उसको रिटेलिएट करूंगा। और उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि भाई ये रॉकेट अटैक रुकने चाहिए फॉर द पीस टू प्रिवेल। एंड लास्ट का उनका सेंटेंस था कोट अनकोट, वी आर फॉर द जस्ट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जस्ट इज जस्टिफाइड और लेजिटिमेट कॉज ऑफ पैलेस्टाइन, जो हम शुरू से कह रहे हैं। तो condemning Hamas, condemning rocket attacks is one side of the story, and we stand with the people of Palestine is the other side of the story. आज भी हमें पैलेस्तीनी लोगों के साथ है,
हमें उनका दर्द है। बट अगर हमस इजराइल पे 3,000 रॉकेट डालता है, आप देखिए लंदन हो, लाहौर हो, न्यू दिल्ली हो, लक्समबर्ग हो, अगर किसी के ऊपर भी 3,000 रॉकेट आएंगे वो रिटेलिएट करेगा और ऐसे ही करेगा। फिलिस्तीन के मसले को लेकर पाकिस्तान ने कुछ अत्यधिक सक्रियता दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को यह लगता है कि चौधरी बनने का फिलिस्तीन के नाम पर यह मौका है और वह चौधरी बन सकता है, पर पाकिस्तान के आशाओं पर तुरंत ही पानी फेर दिया तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने। उनको भी मुस्लिम देशों के चौधरी बनने का बहुत ललक है, पर सऊदी अरब ओआईसी की कुर्सी छोड़ ही नहीं रहा। आप यह जान सकते हैं कि तुर्की अभी भी इजराइल के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखा है, लेकिन अगर दूसरे देश राजनयिक संबंध इजराइल से बनाना चाहते हैं तो फिर वह उस पर रोक लगाता है और कहता है कि इजराइल जब तक फिलिस्तीन के मसले को हल नहीं करता तब तक उससे राजनयिक संबंध बनाना ठीक नहीं है। लेकिन अपना राजनयिक संबंध 1948 से, जब से इजराइल अस्तित्व में आया है, उसी समय से बनाकर रखे हुए है। पाकिस्तान ने फिर कोशिश किया कि अगर कोई और नहीं हो तो ओआईसी में पाकिस्तान का एक प्रस्ताव ही मंजूर हो जाए जिसमें इजराइल का सख्त शब्दों में मुजम्मत किया जाए या उसके खिलाफ कोई सख्त शब्दों में प्रस्ताव पारित किया जाए। पर यहाँ भी पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी और ओआईसी ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, बल्कि एक हल्के फुल्के शब्दों में ओआईसी ने यह प्रस्ताव पारित किया कि वह दोनों पक्षों यानी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों से यह निवेदन करते हैं कि वे लोग आपस के विवाद को निपटारा बैठकर करें और युद्ध को विराम दें ताकि दोनों तरफ का खून खराबा न हो। फिर आशा थी कि चीन के प्रस्ताव को, कहा जा रहा है पाकिस्तान की मीडिया में कि चीन को पाकिस्तान ने ही मनाया और कहा कि आप सिक्योरिटी काउंसिल में फिलिस्तीन के मसले पर एक प्रस्ताव दें ताकि इजराइल के खिलाफ दबाव बढ़ाया जा सके। पर चीन के प्रस्ताव पर भी अमेरिका ने वीटो लगाकर उस पर पानी फेर दिया और वह भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। अब शायद पाकिस्तान के लोगों को यह रियलाइज होने लगा है कि पाकिस्तान का विश्व राजनीति में अब उतनी हैसियत नहीं रही कि उसकी बात कोई सुने। आप लोगों को पता ही होगा कि धर्म के नाम पर दो ही देश दुनिया में अस्तित्व में आए, एक इजराइल जो यहूदी धर्म के नाम पर यहूदियों के लिए 1948 में बना और दूसरा पाकिस्तान जो इस्लाम धर्म के मानने वालों के नाम पर 1947 में भारत से अलग होकर बना। परंतु आज इजराइल की स्थिति यह है कि उसकी बात सब सुन रहे हैं, उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं। और आज पाकिस्तान की दूसरी तरफ यह हालत है कि पाकिस्तान का सुनने वाला कोई नहीं। इसका कारण यह है कि इजराइल ने अपनी आर्थिक तरक्की की है और विकास के मार्ग पर आगे चला है, जबकि पाकिस्तान दिनों दिन आर्थिक जर्जर की स्थिति में बढ़ता चला जा रहा है। भारत प्रयास कर रहा है क्योंकि भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ ही राजनयिक संबंध है और भारत प्रस्ताव कर रहा है, अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि यह मामला तुरंत ही सुलझ जाए, क्योंकि खून खराबा कभी भी किसी भी सभ्य मानव समुदाय के लिए अच्छी बात नहीं है।